गिरधारी सेठ अपनी पत्नी और बेटी के साथ केरल के एक सुंदर गांव में रहता था। सेठ की पुत्री रूपा विवाह योग्य हो गई थी। रूपा का रिश्ता सेठ सेठानी ने बचपन में ही तय कर दिया था। आज सेठ जी शादी की तारीख तय करके आए तो बड़े ही खुश थे। रात को अपनी पत्नी से बोले, मैं रूपा का ब्याह बड़ी ही धूमधाम से करूंगा, उसके लिए एक 9 लाख का हार भी बनवाऊंगा। सेठानी बोली, हाँ, रूपा 9 लाख का हार में कितनी सुंदर लगेगी, मगर आप हार बनवाएंगे किससे? अपने चंदू सुनार से बनवाऊंगा। वो अपने बारीक काम और सफाई के लिए पूरे केरल में मशहूर है। शेर जी बोले, केवल काम की सफाई के लिए ही नहीं। सेठानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए कहा, चंदू अपने हाथ की सफाई के लिए भी बहुत मशहूर है। रूपा के गहने उससे मत बनवाइए। ऐसा क्यों? सेठ जी ने पूछा। क्योंकि चंदू को आभूषण दिखाना या उसे कुछ बनवाना खतरे से खाली नहीं है जी। मेरी सहेली ज्योति ने उसे 10 तोले की सोने की माला चमकाने को दी थी, 9 तोले की रह गई। रमा ने मोतियों का हार बनवाया तो मोती नकली निकले। ना जाने रूपा के गहने बनाने में वो हमें कैसे ठगेगा। कुछ नकली निकला तो रूपा के ससुराल में बहुत बेइज्जती होगी। सेठानी की बात सुन के सेठ जी कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद बोले, मैं रूपा का हार तो चंदू से ही बनवाऊंगा, देखूं वो मुझे कैसे ठगता है। आप ऐसी भूल मत कीजिए। चंदू ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ाए हैं और आप तो सीधे साधे इंसान हैं। चंदू के सामने आपकी एक नहीं चलेगी, आपका ही नुकसान होगा। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सावधान रहूंगा। अगले दिन सेठ जी ने चंदू को बुलवाया और उसे सारा काम समझा दिया। फिर वे बोले, देखो चंदू, लोग कहते हैं कि तुम अपने काम में काफी हेराफेरी करते हो। रूपा के गहनों में मैं ठगा जाना नहीं चाहता, इसलिए मेरा एक आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरे कायला के पार बने मकान में काम करोगे। सेठ जी की बात सुनकर चंदू दुखी हो गया। वे बोला, सेठ जी, मुझे इतना शर्मिंदा ना करिए। रूपा बिटिया मेरी बेटी जैसी है, भला मैं उसके गहने बनाने में बेईमानी क्यों करूंगा। आप बस बता दे, मैं सब तैयार करके ले आऊंगा। सेठ जी बोले, नहीं चंदू, अपनी बेटी के गहनों के मामले में मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। काम तुम्हें मेरे घर में मूल्य की निगरानी में करना होगा। अगले दिन से हार पर काम शुरू हो गया। हर रोज सवेरे सेठ जी अधबना हार और बचा सामान तिजोरी से निकालकर चंदू को दे देते। फिर चंदू और मुरली नाव द्वारा कायला पार एक छोटे मकान में जाते। चंदू काम पर लग जाता और मुरली उसकी निगरानी में। चंदू को सेठ जी की बात का बुरा तो लगा, मगर वो ये सोचकर खुश था कि उसका बनाया हार रूपा के गले में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब वह खुशी खुशी हार बना रहा था, मगर मुरली उसे शांति से काम करने दे तब ना। अगर चंदू सिर खुजलाता तो मुरली उसे बाल टटोलता। अगर वो अपने रुमाल में छींकता तो मुरली उसका रुमाल देखने को तैयार हो जाता। एक दिन जब खाना खाकर चंदू ने मुंह पोंछा तो हद ही हो गई। मुरली चंदू की मूंछ में छिपे हीरे जवाहरात ढूंढने लगा। चंदू ने एक बार तो तय कर लिया, वह गहने नहीं बनाएगा, मगर रूपा बिटिया का ख्याल आते ही उसका दिल पसीज गया। उसने मन ही मन सोचा, हार बना लूं, फिर सेठ जी और बुल्ली को मजा चखाऊंगा। धीरे धीरे अन्य आभूषण तैयार हो गए और तिजोरी में बंद हो गए। बस 9 लाख का हार को चमकाना बाकी था। सवेरे सवेरे हार लेकर चंदू मुरली कायला पार कर अपने अपने काम पर लग गए। दोपहर तक हार सूरज जैसा चमकने लगा था। हार को एक लाल रेशम के कपड़े से ढकी तस्करी में सजा। चंदू नाव में बैठ गया। मुरली नाव चलाने लगा। नाव कायला के बीच में पहुंची ही थी कि चंदू ने दूर से आते हुए सेठ जी को देखा। खुशी के मारे चंदू नाव में खड़ा हो गया और जोर जोर से हाथ हिलाते हुए उन्हें बुलाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुरली ने घबरा कर कहा। उसके देखते ही देखते चंदू की हरकत के कारण नाव पलट गई। चंदू, मुरली और हार वाली तस्तरी सब पानी में जा गिरे। बड़ी कठिनाई से नाव, मुरली और हार समेत चंदू सुनार को कायला से बाहर निकाला गया। उन्हीं भीगे कपड़ों से चंदू ने हार वाली तस्तरी सेठ जी को सौंपी और अपना मेहनताना लेकर घर लौट गया।
सेठ जी खुशी से फूले नहीं समाये। पूरे गांव में खबर फैल गई कि सेठ जी चंदू से तेज निकले। शादी के दिन जब सेठानी ने रूपा को हार पहनाने के लिए डिबिया खोला तो उसका दिल धक से रह गया। वह चमकता हुआ हार काला पड़ गया था। जब सेठ जी को ये पता चला तो उन्हें तो धक्का लगा। आखिरकार चंदू सुना ने उन्हें ठग ही लिया। सेठ जी ने तुरंत चंदू को बुलवाया और चंदू भी हंसता हुआ आ गया। सेठ जी के हाथ में असली हार रखते हुए बोला, ये लीजिए आपका हार। मेरे वादा करने पर भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। मगर सेठ जी अचंभित होकर बोले, आखिर तुमने ये सब कब और कैसे कर लिया? आपको याद है ना, जब नाव पलट गई थी, बस कायला के बीचों बीच मैंने नकली हार छिपा रखा था। जब मैं पानी में गिरा तब मैंने हार बदल दिया, फिर रात को आकर असली हार पानी से निकाल लिया। चंदू की चालाकी सुन सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधे राधे दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।